छोटे से गांव में एक मेहनती किसान जिसका नाम लक्ष्मण था अपनी पत्नी राधा और अपने दो बच्चे चिंटू और चिंकी के साथ रहता था। लक्ष्मण का जीवन अपने छोटे से खेत पर निर्भर था, जहां वह अनाज और सब्जियां उगाता था। एक दिन जब लक्ष्मण खेत में अपनी फसलों को देख रहा था, तब उसने देखा कि एक बटेर का परिवार उसकी फसल खा रहा है। तब उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा देखो, यह बटेर हमारी फसल खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। तब राधा बोली, हमें बटेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाना होगा। तब राधा और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर जाल तैयार किया और रात में खेत में जाल बिछाकर आ गए। और अगली सुबह उन्होंने देखा कि बटेर का पूरा परिवार उस जाल में फंसा हुआ है। तब बटेर ने लक्ष्मण से कहा, कृपया हमें छोड़ दो, हम भविष्य में कभी तुम्हारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लक्ष्मण को बटेर की बातों में सच्चाई और पछतावा दिखाई दिया। उसने सोचा कि उसे एक मौका देना चाहिए और बटेर खुशी खुशी उड़ गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में लक्ष्मण की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लक्ष्मण बहुत दुखी हुआ क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। लक्ष्मण तूफान को देखता रहा। जब अगले दिन वह अपने खेत, तब बटेर का परिवार भी वहां पहुंचा और इस बार बटेर के परिवार ने अपने साथ कुछ बीज और फल लेकर आए थे। बटेर ने कहा, किसान भाई, तुमने हमें बचाया और हमें एक मौका दिया। अब हमारी बारी है कि हम तुम्हारी मदद करें। ये बीज और फल तुम्हारे खेत के लिए है। लक्ष्मण को बटेर से बहुत सहायता मिली और उसने बटेर का धन्यवाद किया। लक्ष्मण ने अपने खेत में बीज बोया और कुछ महीनों बाद खेत में नई फसलें उगाई और उनके जीवन में खुशहाली लौट आई। लक्ष्मण और राधा ने बटेरों की ईमानदारी और मदद की सराहना की और गांव में उनकी कहानी सबको सुनाई। इस घटना से गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने यह सीखा कि दया और विश्वास का हमेशा प्रतिफल मिलता है।